गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं कक्षा 12वीं का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अध्याय का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। देखिए, वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताया। उन्होंने कहा था कि किसी भी बंद परिपथ में या किसी कुंडली में जब कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें धारा प्रवाहित होने से उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। यानी रेट ऑफ चेंजेस ऑफ magnetic flux is inversely proportional to induced EMF। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये बराबर किसके अनुक्रमानुपाती है? उस कुंडली में या बंद परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यदि कुंडली फेरों की संख्या n है तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस n d∅dt। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब था कि उन्होंने ये बोला कि जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक ये विद्युत वाहक बल प्रेरित होता रहेगा। ये विद्युत वाहक बल या इससे जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसका जो डायरेक्शन है वो मेन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में रहता है। ठीक है, तो फैराडे ने इस नियम को बनाकर ये बता दिया कि किसी भी कॉइल में जब एक बंद परिपथ है उसमें कुंडली में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसके कारण एक विपरीत दिशा में धारा बहती है और जिसके कारण की प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इससे क्या चीज एक्सप्लेन की जा रही थी? क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे उपकरणों को समझाया गया, जैसे प्रेरण कुंडली और जिनमें कॉइल का यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडलियां रहती है, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। तो उसमें अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है दो कुंडलियां होने से। जिसमें एक ही कुंडली होती है उसमें स्वप्रेरण की घटना होती है। अगर हम स्वप्रेरण के हिसाब से इसका सूत्र लिखें तो ये हो जाएगा, क्योंकि L इक्वल टू फाई इक्वल टू Li होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह L di/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बंद हो जाएगा। तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको देखिए, क्वेश्चन है किसी चालक में, यानी कि एक छड़ है, किसी चालक है ना, चालक छड़ किसी गतिमान चालक छड़ के प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना, या इसको बोलते हैं गतिमान विद्युत वाहक बल। गतिमान विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस BLV की गणना कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले इसका चित्र बना लेते हैं। एक चालक छड़ लिया गया है, ठीक है। ये चालक छड़ यहाँ पे इसको इसके राइट साइड में ये मूव कर रही है,
v वेग से मूव कर रही है, गति कर रही है, और ये अभी x डैश पोजीशन में है। यहाँ से ये आ जाएगी इधर पे, इधर आ जाती है, और इसका पोजीशन हो जाएगा y डैश। ठीक है, यहां से यहां तक आने में इसका जो डिस्टेंस है वो होता है x = v dt। अगर इसको dt सेकेंड लगा यहां तक आने में तो x = v dt। ठीक है, और मैंने ये सर्किल के अंदर ऐसे क्रॉस बनाया। इसका मतलब है ये कब बनाया जाता है, जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करना हो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये x अलग है और ये क्रॉस जो लिखा है वो अलग है। उसका मतलब है ये जब चिन्ह होता है इसका मतलब है तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा। देखिए जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इनर सरफेस, यानी कि ये बाहर से अंदर की ओर है, ऐसे है जब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर की ओर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज का तल यानी कि जो कॉपी है या बुक है उसके तल के लंबवत अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। वहां पर एक जो चालक छड़ है वो इस तरफ गतिमान करेगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लग रहा है और ये छड़ ऐसे गति कर रही है। तो हमको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके लिए हम क्या करें, हमने लिखा कि माना कि, और छड़ की लंबाई हम लिख लेते हैं l। माना कि l लंबाई की छड़, एक चालक छड़ l लंबाई की एक चालक छड़ x डैश स्थिति से y डैश स्थिति तक एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से दाईं ओर गतिमान है, दाईं ओर गतिमान है। ठीक है, दाईं ओर मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लग रहा है ये इस तरह मूव कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी लंबाई l है, और जब ये इधर मूव करेगी तो क्या हो जाएगा, इसका ये पूरा ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो माना छड़ की लंबाई l तथा छड़ का वेग v बराबर x/dt। चलिए दूरी, तो इसलिए छड़ द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा x = v × dt। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं, कितना एरिया कवर करेगा, छड़ द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया क्षेत्रफल, 1 सेकेंड में कितना क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल बने कौन सा, x डैश इंटू
एक्स वाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत जैसा बन रहा है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कौन सा है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल डेल ए इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर आयत, आयत कौन सा आयत है, आयत है एक्स वाई, ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश का क्षेत्रफल है ना। आयत का नाम लिख दिया कि इस आयत का क्षेत्रफल है जो निकाल रहे हैं। देन डेल ए इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी एक्स वाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगी एक्स एक्स डैश, तो हम लिख देते हैं कि एक्स एक्स डैश कितना हो गया, स्मॉल एक्स इंटू एक्स एक्स, देखो लेंथ कितनी है स्मॉल एक्स और विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये स्मॉल एल, एल इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स इंटू एल इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे एक चीज और अब लिखना है हमको, एरिया इतना कवर किया गया है, फैराडे का नियम लगाते हैं हम। अब फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का सेकंड नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, ठीक है। अब फाई का जो वैल्यू है, ये फाई का वैल्यू क्या होता है ये निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे फाई होता है मतलब इससे संबद्ध फ्लक्स, छड़ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल ए, ठीक है। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो डेल फाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल ए, तो बी डेल फाई इज इक्वल टू बी लिख दिया इंटू डेल ए का मान कितना है एल इंटू एक्स, बी एल एक्स हो गया। और जब हम ये नियम लगाएंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, फाई का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल से एक मिनट वी एल बी, अच्छा x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू v इंटू डी टी, एक्स का वैल्यू होगा v इंटू डी टी। ये कैसे आया देखो, यहाँ से वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या हम ये बोले चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल बटे समय, यानी कि x बराबर v इंटू डी टी। तो x का वैल्यू जो यहाँ पे है उसको हम लिख देंगे v इंटू डी टी, डेल फाई इज इक्वल टू बी एल वी इंटू डी टी। अब हम यहाँ से लिख देंगे कि डेल फाई अपॉन डी टी, मतलब डी फाई अपॉन डी टी, इसको लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी, डेल मतलब डी ही लिखते हैं, इज इक्वल टू बी एल वी, इक्वेशन 2 लिख देते हैं। लेकिन फैराडे का नियम क्या बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो देखो ये डी फाई अपॉन डी टी ये का वैल्यू है बी एल वी, और यहाँ डी फाई अपॉन डी टी माइनस में है, तो ये वाला माइनस हम किसको दे देते हैं E को। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों इक्वल होंगे, और इसके इक्वल में क्या है माइनस ई, तो आंसर क्या आएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे तो E इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस E इक्वल टू बी एल वी, अतः E बराबर माइनस बी एल वी, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन है, ठीक है। तो पहले इसका जो वेग है वो है या चाल है उसका v है,
और फिर हम उसका दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर 4 गुणे समय यानी x का वैल्यू v इंटू डी टी, ये आया। फिर हम इसका एरिया निकालते हैं कि 1 सेकंड में उसने कितना एरिया कवर किया, तो एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत बन रहा है तो लंबाई हो गया एक्स वाई और चौड़ाई हो गया एक्स एक्स डैश। एक्स वाई का वैल्यू एक्स, एक्स एक्स डैश का वैल्यू है एल, ये लिखा डेल ए। इसके बाद हमने लिखा ये फैराडे का नियम हमने लिख दिया था याद करने के लिए, बाकी इसको पहले आप यहाँ ये लिखना है, छड़ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू होता है डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल ए। अब ये डेल ए का जो वैल्यू है वो है ये x इंटू एल, तो ये लिखा और b यहाँ पे लिखा। अब इधर पे x का जो वैल्यू है ये v इंटू डी टी, ये हमने लिख दिया और dt जो है इसके अपॉन में गया तो डी फाई अपॉन डी टी आ गया बराबर बी एल वी इक्वेशन 2। और हमें मालूम है कि फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो हम ये माइनस जो है E में लगा देते हैं, तो डी फाई अपॉन डी टी समीकरण 3 में और समीकरण 2 में ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए बी एल वी और माइनस ई इक्वल हो गए, तो E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। ये गतिमान या गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड में अक्सर ये 1-2 साल के अंतराल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मैसेज करें। थैंक यू।